यह कहानी रामू के परिवार की है जो एक छोटे से गांव में मिट्टी के कच्चे मकान में रहता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो गरीब पर क्या बीतती है, लेकिन साथ ही यह आपसी प्रेम और साहस की भी मिसाल है। जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। रामू, उसकी पत्नी शांति और उनके दो छोटे बच्चे चुन्नी और मुन्नी अपने कच्चे घर के आंगन में जल रहे छोटे से अलाव के पास दुबक कर बैठे थे। रामू एक दिहाड़ी मजदूर था जिसके पास रहने के नाम पर बस एक कच्चा कमरा और ऊपर फुस की छत थी। अचानक रात की सन्नाटे की को चीरती हुई बिजली, कड़ाके की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सर्द हवाओं के साथ गिरती इन बूंदों ने ठंड को और भी जानलेवा बना दिया था। कुछ ही घंटों में बारिश इतनी तेज हो गई कि कच्ची छत से पानी टपकने लगा। रामू ने बर्तनों को उन जगहों पर रखा जहां से पानी गिर रहा था, लेकिन बारिश का जोर इतना था कि देखते ही देखते पूरा फर्श गीला हो गया था। बच्चों के बिस्तर भीग चुके थे और वह ठंड से थरथर काँप रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज़ हुई, धड़ाम। घर के एक कोने की दीवार जो पुरानी और सीलन भरी थी ढह गई। रामू के होश उड़ गए। उसने तुरंत शांति और बच्चों को खींचकर दूसरे सुरक्षित कोने में किया। बाहर घुटनों तक पानी भर चुका था और अंदर छत गिरने का डर था। रामू ने अपनी पुरानी फटी हुई तिरपाल निकाली और उसे किसी तरह बचे हुए हिस्से पर बांधने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर ठंड में सुन्न हो रहा था, लेकिन उसे अपने बच्चों की जान बचानी थी। शांति ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने भीगी हुई लकड़ियों के बीच किसी तरह एक छोटा सा दिया जलाया ताकि बच्चों के मन न डरे। पूरी रात वह चारों एक कोने में सिमट कर बैठे रहे। न खाना था, न सूखी जगह। बारिश और ओलों की आवाज़ उन्हें डरा रही थी, लेकिन रामू अपनी पत्नी और बच्चों के हाथ थामे हुए उन्हें दिलासा देता रहा कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। जब दीवार गिरी और पानी घर के अंदर भरने लगा तो रामू समझ गया कि गांव वालों के आने का इंतज़ार करना जानलेवा हो सकता है। उसने देखा कि ठंड के कारण चुन्नू के हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी शांति से कहा, यहाँ रुकना, मौत को दावा देना है। हमें ऊंचाई वाले पुराने स्कूल की तरफ निकलना होगा। रामू ने चुन्नू को अपने कंधों पर बिठाया और शांति ने मुन्नी को अपनी छाती पर चिपका लिया। बाहर बर्फीली हवाएं और घुटनों तक पानी था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे ठंड हड्डियों को तोड़ देगी। रास्ते में एक जगह रामू का पैर फिसला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शांति का हाथ मजबूती से पकड़ा और अंधेरे में बिजली की चमक के सहारे वह आगे बढ़ते रहे। जब वह पुराने स्कूल की पक्की इमारत में पहुंचे तो वहां ताला लगा था। रामू ने पास पड़े एक पत्थर से ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। वहां कुछ पुरानी डेस्क और कुर्सियां पड़ी थी। रामू ने सूखी लकड़ियों का इंतजार करने के बजाय अपनी भीगी हुई कमीज उतारकर फेंकी और अपनी सूझबूझ से स्कूल के पुराने कागजों को और टूटी हुई डेस्क की लकड़ियों को इकट्ठा कर अलाव जलाया और आग की तपिश से बच्चों की जान बचाई। शांति ने अपने झोले में से सूखी रोटी के 2 टुकड़े निकाले जो उसने बचा कर रखे थे। उस रात भले ही उसका घर पीछे उजड़ रहा था, लेकिन वह चारों एक साथ सुरक्षित थे। अगली सुबह जब बारिश थमी तो रामू रोया नहीं। उसने मलबे से अपना काम करने वाला औजार कुदाल निकाला। उसने गांव वालों के दान लेने के बजाय सरकार की आवास योजना की आवेदन किया और दिन रात मजदूरी करके खुद अपने हाथों में से एक छोटा लेकिन पक्का कमरा बनाना शुरू किया। 3 महीने बाद रामू का परिवार फिर से अपने घर में था, लेकिन इस बार छत फूस की नहीं बल्कि पक्की ईंटों की थी। अब उन्हें न ठंड का डर था, न बारिश के कहर का। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मुसीबत के समय दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से हमें बड़े से बड़े संकट को हरा सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।